साल 2006 में रिलीज हुई राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म विवाह शायद आप सभी को याद होगी, जिसमें दुल्हन बनने वाली अमृता राव अपनी चचेरी बहन को बचाने के चक्कर में खुद की शादी के दिन आग से जल जाती है और दूल्हा बने शाहिद कपूर फिर भी बिना कोई परवाह किए उन्हीं से शादी करते हैं। खैर ये बात तो हुई रियल लाइफ की, मगर रियल लाइफ में भी हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जो कि यूपी के प्रयागराज से सामने आया है। ये कहानी है आरती और अवधेश की। आरती और अवधेश की 8 दिसंबर को शादी होने वाली थी। आरती प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके की रहने वाली है। उनकी शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और 8 दिसंबर की शाम को उनकी बारात आने वाली थी, लेकिन दोपहर में छत पर खेल रहे अपने 3 साल के भतीजे को बचाने के चक्कर में आरती छत से नीचे आ गिरी। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और दोनों पैरों की ताकत चली गई। घर वालों ने उन्हें तुरंत प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मगर अब एक नई समस्या कि शाम को आरती की बारात आने वाली है। इस हादसे की जानकारी जब अवधेश के परिवारजनों को दी गई तो वो आरती को देखने पहुंचे। आरती जो कि बिस्तर पर बीमार पड़ी हुई थी, उसकी हालत को देख उसके परिवार वालों ने आरती की छोटी बहन से अवधेश की शादी कराने की बात कह दी। लेकिन अवधेश जो कि पहले ही आरती को अपनी जीवन संगिनी मान चुका था, उसने ठान लिया कि वो आरती का साथ नहीं छोड़ेगा और सुख में दुख में हमेशा उसका साथ निभाएगा। इनकी सराहना, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी हमारे शब्दों में। मैं इनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना ऊंचा सोच रखने वाला व्यक्ति हम तो लगता है कि ढूंढने से नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा ठीक है, जो मेरे किस्मत में था वो हो चुका है। शादी आज की डेट पे अगर निर्धारित है तो मैं शादी आज की ही डेट पे करूँगा। कि लोग छोटी छोटी सी बात को लेकर के शादी कैंसिल कर देते हैं, तो छोटी छोटी सी दहेज के लेकर के शादी कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हमारे सामने एक अवधेश जी हैं जिन्होंने मिसाल कायम की कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद, सब कुछ हो जाने के बावजूद उन्होंने साथ निभाने का वादा किया। ऐसी परिस्थिति में आरती के घर वाले डॉक्टर से बातचीत कर एक दिन के लिए उसे एम्बुलेंस से वापस कुंडा ले गए और वहां अवधेश और बेड में लेटे हुए आरती के साथ फेरे और रस्म अदायगी हुई। उसके बाद वापस आरती को प्रयागराज के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कुछ लोग भी बताए कैसा है, तो तिलक चढ़वा के जो अपना कर लो, शादी को टाल दो। मैंने कहा नहीं, शादी करनी है अभी। बस ऐसा कुछ विचार नहीं आया था, बस ये हुआ था मैं शादी करूंगा तो उन्हीं के साथ करूंगा। आरती फिलहाल नई नवेली दुल्हन के रूप में हाथों में मेहंदी लगाए प्रयागराज के अस्पताल में अपना इलाज करा रही है और उसके साथ बैठा उसका पति अवधेश अपनी पत्नी की देखरेख में लगा रहता है। जानकारी के मुताबिक अवधेश हर वक्त अपनी धर्मपत्नी आरती का पूरा ख्याल रखता है। इन दोनों को देख अस्पताल में मौजूद सभी लोग इनके हौसले और हिम्मत को सलाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी पैर से चल भी नहीं सकती, फिर भी मुझे संभालने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ शादी की है। अवधेश और आरती का कहना है कि वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं कि जहां परेशानी में परछाई भी साथ छोड़ देती है, ऐसे में एक दूसरे का साथ देकर लोगों के लिए मिसाल बन बैठे हैं। और कुछ ऐसे ये रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। जो भी इनके बारे में सुन रहा है वो उन्हें उनकी सलामती की ढेर सारी दुआएं दे रहा है। अगर आपको भी अवधेश और आरती की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।